Hello बच्चों, let's read this question. Why are the protozoans placed in the kingdom Protista and not in kingdom Animalia? तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि प्रोटोजोन्स को किंगडम प्रोटिस्टा में क्यों रखा है और किंगडम एनिमेलिया में क्यों नहीं। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट इज प्रोटोजोन्स। की कॉन्सेप्ट इज प्रोटोजोन। So let's start with the explanation part. Explanation. तो एक्सप्लेनेशन दैट इज प्रोटोजोन्स। जो प्रोटोजोन्स होते हैं ना, प्रोटोजोन्स कैसे होते हैं? प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आर प्रोटोजोन्स कैसे? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। यूकैरियोटिक का मतलब क्या है? दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, बट उनके पास वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। They are mainly heterotrophs. But they are depend on others for the food. They are mainly heterotrophs. They are mainly the heterotrophs organism. Now, इससे ये क्या होता है? Due to their mobile nature, due to they can shows the locomotion movement, due to the as they shows the locomotion movement, वो लोकोमोट कर सकते हैं। Has the organism locomote, has the protozoans, मतलब प्रोटोजोन्स जो ऑर्गेनिज्म है वो लोकोमोशन, हैज द ऑर्गेनिज्म shows the locomotion movements, locomotion एंड जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो कैसा है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेट्रोट्रोपिक। हेट्रो हेट्रोट्रोपिक। इन्हें एनिमल किंगडम में रखा गया है। प्लेस इन एनिमल किंगडम। लेकिन लेकिन प्रॉब्लम क्या है? बट दे आर प्लेस इन किंगडम, दे आर प्लेस इन किंगडम प्रोटिस्टा। पहले उनको किंगडम एनिमिलिया में रखा था, बट बाद में उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा। प्रोटिस्टा। फर्दर रिसर्च हुआ, फर्दर रिसर्च होने के बाद पता चला कि प्रोटोजोन जो है वो एक्चुअली में एनिमिलिया में नहीं होना चाहिए, प्रोटिस्टा में होना चाहिए। क्यों ऐसा? बिकॉज हैज दिस किंगडम, बिकॉज हैज दिस किंगडम, हैज दिस किंगडम्स, हैज दिस किंगडम्स इंक्लूडेड। इसमें क्या है? इसमें ऑल यूनिसेलुलर, ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक मतलब जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैविंग हैविंग ऑटोट्रोपिक, हैविंग ऑटोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। बराबर। अभी आप देख सकते हो कि protozoans are also the heterotrophic mode of nutrient. They are also the unicellular eukaryotic organism. तो ये सिंगल सेल है, यूकैरियोटिक है और हेट्रोट्रॉपिक है, इसलिए इनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया, बाद में किंगडम एनिमिलिया से हटा के, किंगडम एनिमिलिया से हटा के। वेयर एज किंगडम एनिमिलिया के अंदर, किंगडम एनिमिलिया के अंदर कौन प्रेजेंट है? किंगडम एनिमिलिया के अंदर, इन किंगडम एनिमिलिया इंक्लूड्स all the multicellular eukaryotic organisms, multicellular eukaryotic
यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। इसलिए प्रोटोजोन्स को किंगडम प्रोटिस्टा में क्यों रखा? क्योंकि वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हेट्रोट्रॉप्स है। इसी के कारण उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा, क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, एंड हैविंग द ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉप्स हेट्रोट्रॉप्स दोनों भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन जितने भी है वो सब किंगडम प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है। तो प्रोटोजोन्स यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एंड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताने के कारण उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया, किंगडम एनिमिलिया से हटा के, क्योंकि किंगडम एनिमिलिया में ऑल आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जबकि आपके जो प्रोटोजोन्स है, प्रोटोजोन्स कैसे यूनिसेलुलर है, वो मल्टीसेलुलर नहीं है, इसलिए उन्हें किंगडम एनिमिलिया में नहीं रखा गया था, उन्हें फिर किस में प्लेस किया गया या क्लासिफाई किया गया? किंगडम प्रोटिस्टा में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा होगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।